चेतावनी दे रहे हैं कि तुम 2024 का लाभ उठाना चाहते हो, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो जबकि अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या चाहना चाहते हो? 2024 का लाभ लेना चाहते हो? ये निर्माण मजदूर यूनियन नहीं लेने देगा। क्या चाहना चाहते हो? 2024 का लाभ लेना चाहते हो? ये निर्माण मजदूर यूनियन नहीं लेने देगा। अगर अभी आप नहीं करते हैं तो एक बड़ी तादाद में निर्माण श्रमिक जो है लखनऊ की सड़कों पे उतरेगा और आपके खिलाफ आंदोलन करेगा। चलिए, तो हम ये आज चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर निर्माण मजदूरों की योजनाओं को पुनः नहीं चालू किया गया, ये हम तुम्हारे चलने नहीं देंगे। तो जो 12 साल में लड़ के हम लोगों ने ये हक हासिल किया था, श्रम संगठनों ने सारे ट्रेड यूनियन की योजना आपकी धरती को, लखनऊ को हम लोग लाल कर देंगे और ये तो योजना हम लड़ के लेंगे। ये हम तुम्हारे चलने नहीं देंगे। चेतावनी दे रहे हैं कि तुम 2024 का लाभ उठाना चाहते हो, ये सारी योजनाओं को करके कारपोरेट को हवाले करना चाहते हो, ये हम तुम्हारे चलने नहीं देंगे। ये इसके खिलाफ ये निर्माण मजदूर जो देश का, अगर अभी आप नहीं करते हैं तो एक बड़ी तादाद में निर्माण श्रमिक जो है लखनऊ की सड़कों पे उतरेगा और आपके खिलाफ आंदोलन करेगा। देश की इसी धरती से मजदूर उठेगा और योगी सरकार को घेरने का काम करेगा। धरना प्रदर्शन दिया गया है और ये रैली निकाली जा रही है और इन लोगों का जो है मोर्चा निकला है। आइए हम कुछ और खास लोगों से जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कामरेड राम सिंह चौधरी। तो ये किस माध्यम से, किस पर्पज से, जैसे मान लीजिए विधानसभा मार्च मोर्चा निकाला है, तो क्या आप लोगों की मांगे हैं? मांगे तो ये है कि 44 श्रम कानून जो थे मजदूरों के लिए, इस योगी मोदी सरकार ने उनको खत्म कर दिया और उसकी जगह 4 श्रम कोड लाए और 4 श्रम कोड जो आए हैं उसमें मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार खत्म, मजदूरों के जो भी अधिकार थे सारे के सारे अधिकारों को खत्म करके यूनियन बनाने तक का अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है। और मजदूरों को और अगर कोई भी मजदूरों को मजदूरी न दे तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती थी, वो कोर्ट के जरिए उसको भी खत्म कर दिया है। तब मजदूरों ने ये बात कहा है कि ये जो खूनी बुलडोजर है जो योगी जी चला रहे हैं प्रदेश में, इसमें गरीबों की, मजदूरों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं और खूनी बुलडोजर जो है ये श्रम कोड ही खत्म नहीं कर रहा है, मजदूरों के लिए जो भी कानून बने थे वो सब खत्म कर रहा है। तो हम लोग आज आए हैं इस खूनी बुलडोजर के उस शहंशाह को सीधा सीधा चेतावनी देने योगी आदित्यनाथ को कि अगर मजदूरों के खिलाफ इस तरीके के श्रम कोड लागू किए गए तो उत्तर प्रदेश की इसी धरती से मजदूर उठेगा और योगी सरकार को घेरने का। जैसे पंजीकरण का सवाल है, पंजीकरण होता था मजदूरों का, लेकिन उसमें पता लगता है सर्वर चला गया है। पंजीकरण के जरिए अब हजारों करोड़ रुपया रिश्वत में लिया जा रहा है, मजदूर अपना पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। पहले सीधे सीधा पंजीकरण होता था, अब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। तब हम कह देना चाहते हैं मजदूरों के साथ जो ये खतरनाक मोड़ है, ये फांसीवादी सरकार है और दमन राज है, ये पूरा का पूरा दमन के जरिए मजदूरों के सारे हक और अधिकार छीन रहे हैं। इसलिए आज हम लोग आए हैं कि निर्माण मजदूरों के जो भी कानून हो उसको अगर सुचारू रूप से लागू नहीं किया जाएगा तो अगले आने वाले दौर में निर्माण मजदूर यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर जिले बाई जिले और पूरे प्रदेश में और लखनऊ की धरती पर योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम करेगा और मोदी सरकार के लिए चेतावनी बनेगा। इनकलाब जिंदाबाद। भारत पब्लिक बीपी न्यूज चैनल को देख रहे हैं। ये विधानसभा मोर्चा निकाला हुआ है भारतीय किसान यूनियन ने और यहाँ पे इन लेबरों की मांग ये है कि हमारी कोई भी कार्रवाई अगर करते हैं या कोई मांग हम लेबर या मिस्त्री काम करते हैं वो भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इन्हीं सब सारी बातों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन दी जा रही है कि अवैध बुलडोजर चलाए जाते हैं और गरीबों पर ही चलाए जाते हैं, इसकी जानकारी और तहकीक नहीं की जाती है। इस वजह से इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है। क्योंकि राज्य के अध्यक्ष महोदय हैं वो अभी आएंगे, इसके पहले हमारे निर्माण मजदूर के यहाँ सचिव हैं राणा प्रताप जी कानपुर, वो आए और अपनी बातचीत रखे। राणा प्रताप जी कानपुर। आइए हम कुछ और खास लोगों से जानकारी लेते हैं। मैं आरपी सिंह और मैं उत्तर प्रदेश निर्माण यूनियन का जो है प्रदेश सचिव हूँ और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है, हम लोगों का आज जो है ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो ये सरकार निर्माण मजदूरों को मिले हुए जो अधिकार हैं उनको खत्म करने पे तुली हुई है। उनकी जो पहले अधिकार मिलते थे वो सारे खत्म करने पे इस समय सब शिथिल कर दिए गए हैं कानून। जितनी योजनाओं का लाभ मिलता था उनको रोक दिया गया है, कोई भी योजना का पैसा
पिछले लगभग 2-2.5 साल से जारी नहीं किया, जबकि हम लोग लगातार लिखा पढ़ी कर रहे हैं। उसको करते करते जब थक गए तो आज हमने जो है टोकन के रूप में इसको किया है कि हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं आपके यहाँ आकर के। अगर अब भी आप नहीं करते हैं तो एक बड़ी तादाद में बड़ी तादाद में निर्माण श्रमिक जो है लखनऊ की सड़कों पे उतरेगा और आपके खिलाफ आंदोलन करेगा। चलिए, अगर यहाँ पर सरकार अगर नहीं मान रही इन लोगों से छोटी मोटी आंदोलनों से, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में ही जो है पूरी लेबर यूनियन है वो सारी गठन बना करके और योगी आदित्यनाथ जी को कि हाँ हमारे ये सब कार्यों को लागू किया जाए। मेरा नाम अमरनाथ राजवर है जी। मैं निर्माण बनारस से है, निर्माण मजदूर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो ये 12 साल के अथक परिश्रम के बाद मजदूर संगठनों ने लड़ करके जो कानून बनवाया था, पूरे जिले में जो कानून बना, उस कानून को आज योगी मोदी की सरकार खत्म करने पे आमादा है। सब हटा दिया है, सब हटाने की कोशिश में है लगा। अब योजनाओं का लाभ नहीं दे रही है। और निर्माण मजदूर का पंजीकरण होता था वहाँ वो दे दिया है लोगों को सर्वर करने के लिए, प्राइवेटों में दे दिया है, जन सेवा केंद्रों को दे दिया, ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया है। उसमें फर्जी लोगों का हो रहा है पंजीयन, जो वास्तव में निर्माण मजदूर है उनका हो नहीं रहा है। इसके साथ साथ योजनाएं का आवेदन बहुत दिनों से लंबित पड़े हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। और जो भी योजनाएं थी और चिकित्सा सुविधा थी, अभी जाइए तो क्या माने इतने कानून बना दिए गए हैं। अभी पहले ऑनलाइन माने उनका नवीनीकरण होता था, अब नवीनीकरण में उनकी मोबाइल और उसमें जुड़ाएगा तब जाके उनका ऑनलाइन नवीनीकरण होगा। माने तमाम तरह के संकट इसलिए पैदा कर दिया गया है। उनका श्रेय है उनका मतलब यूनियन में आप सुन लीजिए, उनका मतलब है कि निर्माण मजदूर के जितने भी संस्थान हैं उसको खत्म कर देना। जिस तरह से मनरेगा मजदूरों को खत्म कर देना चाहते हैं, निर्माण मजदूरों की सारी योजनाओं को खत्म कर देना चाह रहे हैं। तो हम ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं, ये प्रदर्शन टोकन कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं हर जिले से। तो ये आज चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर निर्माण मजदूरों की योजनाओं को पुनः नहीं चालू किया गया तो जो 12 साल में लड़ के हम लोगों ने ये हक हासिल किया था, श्रम संगठनों ने, सारे ट्रेड यूनियन के लोग मिलकर इस योजना आपकी धरती को, लखनऊ को हम लोग लाल कर देंगे और ये योजना हम लड़ के लेंगे। ये हम चेतावनी दे रहे हैं कि तुम 2024 का लाभ उठाना चाहते हो, ये सारी योजनाओं को करके कॉर्पोरेट को हवाले करना चाहते हो, ये हम तुम्हारे चलने नहीं देंगे। दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है खेत मजदूर के बाद, और देश की अर्थव्यवस्था का ये दूसरा पायदान है। उसके साथ तुम्हारी ये चीजें चल रही हैं, तो तुम्हारी ये चीजों को हम चलने नहीं देंगे। लेकिन आज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको हम लेबर कल्याण बोर्ड में जो पैसा जमा है, इनकी दृष्टि वहाँ लगी है, वो इन लेबरों के कल्याण के लिए है, मजदूरों के कल्याण के लिए, उसको ये धन उठा करके खर्च कर रहे हैं। जबकि इतना पैसा है लेबरों का, उसको अगर दे दिया जाए तो इनकी दशा सुधर जाए। इन निर्माण मजदूरों का गला घोट रही है, इनके हक को मार रही है। ये निर्माण मजदूरी ने चलने नहीं देगा। आपको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप संभल जाइए, इनकी योजनाओं को फिर से चालू करिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन जो 24 में तुम्हारा सपना है, तो फिर हम आएंगे। तमाम नफरती फैला रहे हो, तामझाम पढ़ा रहे हो, जहाँ पढ़ने लिखने की बात होना चाहिए, पढ़ने लिखने की बात होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए, वो हम मंदिरों का हर कीर्तन तुम चला रहे हो, राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो, जबकि अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या चाहना चाहते हो? 2024 का लाभ लेना चाहते हो? ये निर्माण मजदूर यूनियन नहीं लेने देगा। वो जमा पैसा जो है वो सरकार का नहीं है, वो इनका है। देश के माध्यम से जितनी बार विधायक है ये उतनी बार पेंशन देते हैं, इसके पास पैसे कहाँ से हैं? गरीबों की मदद के लिए भूल जाते हैं। ये सरकार जो है गरीबों के लिए नहीं है, ये गरीबी हटाओ नहीं है, ये गरीबों को हटाओ वाली सरकार है। इस मुद्दे पर सरकार को गंभीरता से विचार है, ये बताइए। इनके सारी स्कीमें जो है अधिकार देना होगा, सोने बुलडोजर आज नहीं चलेगा, सोने बुलडोजर आज नहीं।